कल से तो 1 रुपये की मदद नहीं हुई है। 1 रुपये की कोई आया भी नहीं, कोई देखने तक नहीं आया अभी तक। जब वोटिंग का इलेक्शन आ जाए तब तो गली गली में घुसते कि हम लोग को वोट दो मत दो। अभी तो 1 रुपये की मदद नहीं हुआ किसी का। आग लग गया, हम लोग तो काम पे गए था, घर पे नहीं था, बच्चे लोग था, भाग गए, अपना अपना लेके गया, पैसा गया, कपड़ा जल गया, सब कुछ जल गया। कपड़ा पैसा बर्तन सब कुछ जो बदन पे कपड़ा है वही अपना है। ये अभी 2000 में जो रूम झोपड़े का मसला था, फॉरेस्ट का टूटा था, तब से अभी यही चालू है। फॉरेस्ट वाले आते हैं, रूम तोड़ के जाते हैं, वापस वही चालू है, रूम बांधना रहना। पर कंफर्म ये जो हो रहा है वो मिलजुल के ही हो रहा है। भूमाफिया सक्रिय हैं, आपका कहना है? मतलब फॉरेस्ट वालों से मिलजुल के ही हो रहा है जो भी हो रहा है, क्योंकि इतने अभी नहीं बोलेगे तो कम से कम 3,500-4 हज़ार झोपड़े जले हैं। इतने झोपड़े अगर फॉरेस्ट में है तो बसे कैसे? कहीं ना कहीं नहीं, ये 100% वोट बैंक की राजनीति और ये गरीब पिस रहे। और ये आप यहाँ पर आप खुद देख रहे हो, इनका कसूर क्या है बताइए? ये इन्होंने आपको वोट दिया, आपको नेता चुना, ये इनका कसूर है? दिया, कोई शासन नहीं आया, कोई नहीं पूछा हम लोग को। तो खाना पीना कैसे चल रहा है कल से? ऐसे अभी हम लोग गुजारा कर रहे। प्रथम में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम हैं मालाड पूर्व के अप्पापड़ा इलाके में। ये इलाका जो फॉरेस्ट का है, फॉरेस्ट का इलाका है। यहाँ एक कल शाम के समय भीषण आग लगी। ये आग ये इस इलाके में दूसरी तीसरी बार ये आग लगी है। और आग लगने का मंजर इतना खौफनाक है कि आप देख सकते हैं कि लगभग कुछ भी नहीं बचा है। गृहस्थी का सामान हो, हरे भरे पेड़ हो, सड़कें हो, मकान हो, सारे के सारे लगभग इतने बुरी तरीके से जल चुके हैं कि कहीं लगभग ऐसा लग रहा है कि बहुत साल पहले यहाँ कुछ नामो निशान कुछ चीज़ का रहा होगा। लेकिन अब दशा इतनी ख़राब है। हम कुछ पीड़ित काफ़ी लोग हैं, हज़ारों की संख्या में पीड़ित। हम उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ में कुछ पीड़ित हैं। ये जो आग लगी है, ये आग कब लगी और कैसे लगी? ये 4 सवा 4 के बीच में लगी। कल कहाँ से शुरुआत हुई आग की? ये पीछे से शुरुआत हुआ। कैसे हुई कुछ आया? बाइडन है, सोए थे हम लोग। दोपहर का टाइम था, सोए थे हम लोग को। आग लगने के बाद फिर सब लोग चिल्लाने लगे ना, तब हम लोग जाग के भाग गए। तो जब जागकर आप लोग भागे तो किस तरह भागे और कहाँ से आग कहाँ तक फैल रही थी? पूरा फैल रही थी। हवा जिधर जिधर जा रहा था उधर उधर फैल रहा था। सब प्लास्टिक का कागज था ना, जलते ही जा रहा था वो। और क्या गैस बाटला था, उसका भी डम डम बार हो रहा था। हम लोग तो पूरा जंगल की तरफ भाग गए थे। लगभग कितने झोपड़े जलेंगे और कुछ लोगों को मतलब तकलीफ भी हुई? गिनती नहीं है और किसको क्या जख्म हुआ मालूम नहीं। बहुत दूर तक है झोपड़पट्टी। हजारों झोपड़े होंगे? 1000 नहीं, 2-3 हज़ार झोपड़े होंगे। तो अच्छा, कल से उसके बाद जब ये सारा जल गया, आप लोगों की सारी गृहस्थी देख रहा हूँ जैसे सारा खत्म हो गया, तो खाने पीने की सुविधा या रहने की क्या दिक्कत है? और प्रशासन नहीं दिया, कोई शासन नहीं आया, कोई नहीं पूछा हम लोग को। तो खाना पीना कैसे चल रहा है कल से? ऐसे अभी हम लोग गुजारा कर रहे। कुछ लोग और भी हैं, आप भी यही रहे? हाँ, आप भी रहते। क्या हुआ क्या फिर? यही लाइन पे ही आग लग गया, हम लोग तो काम पे गए था, घर पे नहीं था, बच्चे लोग था, भाग गया, अपना अपना लेके गया, पैसा गया, कपड़ा जल गया, सब कुछ जल गया। कपड़ा पैसा बर्तन सब कुछ जो बदन पे कपड़ा है वही अपना है। कोई आया आप लोगों की मदद करने? शासन नहीं आया आप तक। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जमीन भी तो फॉरेस्ट की आप लोगों ने अतिक्रमण यहाँ कहीं ना कहीं करके रखा, जबरदस्ती झोपड़ा बनाया हुआ है। इधर ने रख के पर करके लेती, देगा करके पैसा भरा, सब कुछ भरा। किसने कहा देगा और कैसे? कुछ ना कहा, वही सब लोग जो बड़ा आता है, सब लोग मंत्री संतरी सब जन। अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, आप लोग वोटिंग करते हैं? वोटर कार्ड करता है ना? हाँ, वोटिंग है, सब कुछ है, राशन कार्ड जब सब कुछ है। लेकिन अभी मदद करने कल से कोई भी नहीं आए। काले हम लोग रूम देगा, अभी तक कोई भी टिकरा नहीं। 30 साल हो गया हम लोग, काले रूम देगा तभी बस हो गए। बहुत धन्यवाद होता है। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि आग कहीं लगी है या लगाई, ऐसा भी कुछ आप लोगों? नहीं, अपना मालूम भी नहीं है। काम पे गई थी मैं, काम पे गई थी। हम लोग को हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी निवासी हैं। जो मंजर देखा हमने, मंजर तो बहुत ही भयावह है। बचा कुछ नहीं है लगभग। आप भी यहाँ के लोकल हैं। जो आग लगी या लगाएगी, ये चलिए तो भी जांच का विषय। जो पीड़ितों का कहना है कि यहाँ अब तक कोई आया नहीं, खाने पीने की बड़ी समस्या, क्या कहना चाहिए? खाने पीने की कैसा जो संस्थाएं हैं, ये माउली ग्रुप करके उन्होंने संतोषी माता मंदिर में भंडारा लगाया है। और ऐसे 2-4 संस्थाएं ने जो खाने का व्यवस्था है, पर बाकी आगे की पब्लिक का कुछ फ्यूचर कुछ दिख नहीं रहा है अभी। अच्छा, फ्यूचर से एक बातचीत है। ये मतदाता हैं, ज़मीन फॉरेस्ट की है, वोटिंग भी करते, तो ये मामला कहाँ कि 30 साल से इनका कहना है कि 30 साल से हम लोग यहीं पड़े हैं। हाँ, मतदाता भी हैं।
तो इनके वोट जाते हैं, अगर ये लीगल हैं तो इनके वोट बस्ती अगर इलीगल है तो इनके वोट कैसे लीगल हो जा रहे हैं? ये अभी 2000 में जब रूम झोपड़े का मसला था, फॉरेस्ट का टूटा था, तब से अभी यही चालू है। फॉरेस्ट वाले आते हैं, रूम तोड़ के जाते हैं, वापस वही चालू है, रूम बांधना रहना। पर कंफर्म अभी ये जो हो रहा है वो मिलजुल के ही हो रहा है। भूमाफिया सक्रिय हैं, आपका कहना है? मतलब फॉरेस्ट वालों से मिलजुल के ही हो रहा है जो भी हो रहा है, क्योंकि इतने अभी नहीं बोलेंगे तो कम से कम 3,500-4 हज़ार झोपड़े जले हैं। इतने झोपड़े अगर फॉरेस्ट में है तो बसे कैसे? जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है? जनप्रतिनिधियों का क्या आश्वासन है? क्या मिला, कुछ से कुछ मदद मिल रही है? अभी तक तो किसी का कुछ आया नहीं है। नगर सेविका यहाँ के विधायक नहीं, वो सब आके विजिट करके गए हैं, अभी मुहैया चालू है, देखते हैं कैसा क्या होता है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के इरफान जी हैं। इरफान जी, दूसरी बार, शायद दूसरी तीसरी बार इस स्लम के इलाके में, जंगल के इलाके में फॉरेस्ट का लिया जाए, इलीगल तरीके से बसे हैं, ऐसा शासन प्रशासन का भी आरोप है। कब तक चलता रहेगा, ये है क्या? लेकिन सबसे पहले तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। पिछली 13 तारीख को जामरोशी नगर में आग लगी थी, ये 13 तारीख को सेम डे सेम टाइम पे यहाँ पर आग लगी है। वो वहाँ पर करीब 70 झोपड़े जले थे, यहाँ करीब ये लोग बता रहे 3 से 4 हज़ार झोपड़े जले हैं। तो ये खेल समझ नहीं आ रहा है। ये जो भी खेल खेल रहा है वो ये गरीबों के साथ में, ये खेल मतलब किसी की समझ में भी नहीं आएगा। ये गंदा खेल है। अगर किसी को जगह की लालसा है या फॉरेस्ट वापस लेना चाहती है तो फॉरेस्ट इनको बसने कैसे दे रही है? सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के हर एक, जो आप इसको झोपड़ा बोलो या कुछ भी बोलो, ये इनका घर है, हर एक के पास में हर एक डॉक्यूमेंट है और ये लीगल वोटर्स है। मामला वही है, अगर ये 30 साल से अवैध बसे हैं तो इनकी वोट से जो नगर सेवक विधायक बनते तो वो अवैध? सीधी सादी बात है ना, ये वोट की राजनीति। देखिए, फॉरेस्ट का लैंड है, फॉरेस्ट छोड़ने को तैयार नहीं है। फॉरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, फॉरेस्ट छोड़ने को तैयार नहीं है। ये लोग यहाँ 30-35 साल से बसे, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये दोनों के बीच में जो फंसा हुआ पेच है, ये हमारे जो चुने हुए नेता है वो उनके लिए सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर सॉल्व कर लेंगे तो उनका जो वोट बैंक है ये गायब हो जाएगा। ये वोट बैंक की राजनीति है, कहीं राजनीति के चक्कर में गरीब नहीं, ये 100% वोट बैंक की राजनीति है और ये गरीब पिस रहे हैं। और ये आप यहाँ पर आप खुद देख रहे हो, इनका कसूर क्या है बताइए? ये इन्होंने आपको वोट दिया, आपको नेता चुना, ये इनका कसूर है। अगर यहाँ पर एमएलए है, एमएलए क्या अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, इनको घर नहीं दिला सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात नहीं कर सकता? बातचीत होती ही नहीं है। बातचीत हो जाएगी तो सोल्यूशन निकल जाएगा, इनको घर मिल जाएगा, ये लोग यहाँ से हट जाएंगे तो इनके वोट बैंक यहाँ से वहाँ हो जाएगा। बस यही सिंपल, यही राजनीति है। गरीबों के साथ खिलवाड़ हो रहा है बस। लोकल लोग हमारे साथ में कुछ है, आप भी यहाँ के लोकल हैं, आप बताइए कहाँ आपका झोपड़ा था और कैसे जला, कितना नुकसान हुआ है? सर जी, हमारा झोपड़ा है साइड में है। अच्छा, ये पीछे की? हाँ, हम लोग रिक्शा चलाते हैं। उसके बाद 3-4 बजे लगभग करीब दोपहर को हम लोगों के पास फ़ोन गया कि यहाँ अप्पा पाड़े में आग लग गई। हम लोग भागते भागते आए, यहाँ तक पहुँचते हम लोगों को आग इतनी भयानक हो गई थी, आग इतनी भयानक हो गई थी, हम लोग उधर अप्पा पाड़ा के बस स्टॉप से अंदर आ ही नहीं सके। सब जनता लगी थी, किसी को आने नहीं दे रही थी, सबको निकाल रहे थे। लगभग आपका सारा सामान नुकसान हो गया, आपको बचा है कि जो सामान था हमारे ऊपर, जो कपड़ा यहीं बचा है और कुछ भी नहीं बचा है सर जी। खाने पीने की जो समस्या हो रही है तो कोई किसी से मदद मिल रही है? कुछ पैसे वैसे? नहीं, कुछ भी नहीं मदद मिल रही सर जी। कैसे चलेगा आगे, आपका क्या सूचना? देखो अभी कैसा चलता है, अभी क्या नियम होता है। स्थिति बड़ी भयावह है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये दाहिना तरफ है, ये देखिए किसी की जो गृहस्थी थी पूरी जल गई है। ये आप देख सकते हैं कि स्थिति इतनी बुरी थी। ये पेड़ है जो, अच्छा, आग शुरुआत होने के बताया जा रहा है कि ये आग यहीं से पीछे से, यहीं से स्टार्ट हुई, जो फैलते ये पीछे से तरफ से लेके हजारों झोपड़े जलकर स्वाहा हो गए, बचा कुछ नहीं है। शासन प्रशासन का कहना है इन लोगों का कि शासन प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी मदद नहीं मिल पा रही है, आश्वासन बाकायदा मिल रहा है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है, ये 25-30 साल से ये लोग बसे हैं, ये सबके सब बाकायदा वोटर भी हैं, ये वोट भी करते हैं। इनका कहना है कि ज़मीन अवैध है लेकिन ये वोटिंग इनकी वैध है। तो ये नेताओं का ये जो दोहरा मापदंड है कहीं न कहीं इनकी तकलीफ बढ़ा रहा है और ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में इन लोगों को और भी तकलीफ़ों का सामना, एक तय हो जाए कि ज़मीन किसकी है, इन लोगों को क्या करना चाहिए, तो कहीं न कहीं दिक्कत इनके सॉल्व होने से रह जाएगी। शासन प्रशासन को चाहिए कि फौरी तौर पर इनकी पहले खाने पीने की व्यवस्था की, इनके रहने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद में जो है वो मामला हल किया जाए। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, देखिए
पूरी स्थिति ये मकान देख लीजिए, ये झोपड़ा जो था पक्का मकान था। अब देखिए अगर अंदाज़ा लगा लीजिए बचा तो कुछ नहीं होगा लगभग। ये सारा बर्तन तो सारा जल ही गया है, यानी सारी गृहस्थी लगभग इनकी जल गई है। हमारे साथ में ये हैं जो आपका मकान जब ये झोपड़ा गिरा, आप कहाँ थे उस समय? हम अंदर ही थे, यहाँ झोपड़े में ही थे? हाँ, सोए थे। बाद में पता चले हम लोग भाग गए, सब पैसा मोबाइल सब जल गए, कुछ नहीं बचा आपके पास? कुछ नहीं बचे, हम लोग पूरे यही चप्पल से छोड़ के गए, भाग गए। तो कल जो आग लगी उसके बाद से कुछ खाने पीने को कोई दिया आप लोगों को कोई व्यवस्था? नहीं, कुछ खाने की व्यवस्था नहीं कर रहे, पानी की व्यवस्था नहीं कर रहे, कुछ नहीं। तो कैसे चल रहा है रात से आपका दिन? पूरा दोपहर हो गई, तो कौन दे रहा है? कुछ कर रहे हैं? पैसे कहाँ से ला रहे हैं आप लोग खाना? कहाँ से कोई पूछते भी नहीं, पानी का खाने का कुछ व्यवस्था ही नहीं करते। अरे जिनको आप लोगों ने वोटिंग किया, कोई नेता वगैरह आया आपके यहाँ, नगर सेवक विधायक वगैरह? नहीं नहीं, कोई आया नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं। देखिए इनका स्पष्ट आरोप है कि इतनी इनके पास जो सारा जमा पूंजी थी यही थी, और ये देखिए जलकर राख हो जाए, बचा कुछ नहीं है। मोबाइल सब कुछ भी था अंदर, सब हम मेहनत किए से सब जल गए। खाली ये तन पर जो इनके बचा है वो कपड़ा, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। हमारे साथ में एक जन और भी है। आप ये बताइए, आपका ये झोपड़ा था, ये जो जल गया है, कितने साल से था और कैसे हुआ? सर हम लोग कम से कम या तो 40 साल में 50 साल होने हुआ है हम लोग इधर रहते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, तो पूरा जंगल था, वो जंगल से हम लोग रह के ऐसा हो गया हम लोग का। तब से हम लोग 50 साल। यहाँ के नेता लोगों को आपने कभी कहा नहीं कि हमको सुधार दीजिए? सब किया हम लोग, नेता लोगों को वोट दिया, सब दिया, सब से बोला, लेकिन कोई किसी का एक्शन लिया नहीं है। अभी नेता लोग से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जो गरीब को जो हुआ वो तो मदद करना पड़ेगा। मदद हो रही है? हाँ, वो लोग तो करना पड़ेगा ना। मदद कोई कर रहा है कि नहीं? कर रहे वो तो मालूम पता नहीं सर हम लोग को, अभी करने वाले वो लोग का हाथ में है। अब आप नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। हमारे साथ में अपने नाम बताइए और आप यहीं के रहवासी बताइए। मैं यहीं का रहवासी हूँ, सुनील लुत्रे मेरा नाम है। हाँ, क्या दिक्कत क्या हुई? मतलब ये जो देख रहा है, हम लोग ने जो बातें की है उसमें एक चीज़ सबसे बड़ी निकल कर आ रही, फॉरेस्ट की ज़मीन है, इलीगल लोग बसे हैं, मतदाता कार्ड भी है 30-40 साल से। राजनीति है क्या और कुछ? सर अभी तो अपन बता नहीं सकते कि राजनीति की है। सब अभी आधार कार्ड है अपने पास, जो भी इलीगल है। जब अपन वोट देते तो वो इलीगल है, जब अपना टाइम आए तो सब अपने अनलीगल बन जाते हैं। नेता लोगों से कितनी मदद मिली कल से? अभी अपने हिसाब से तो अपन बोल नहीं सकते कि कितना मदद हो सकती है। आपको नहीं मिली है कि नहीं? अभी तक तो कुछ मिली नहीं है। आप लोग वोट देते हैं, जो आपसे वोट मांगने आते हैं बाकायदा झोली फैलाकर, कितनी मदद की कल से आपकी? कल से तो 1 रुपये की मदद नहीं हुई है। 1 रुपये की कोई आया भी नहीं, कोई देखने तक नहीं आया अभी तक। जब वोटिंग का इलेक्शन आ जाए तब तो गली गली में घुसते कि हम लोग को वोट दो मत दो। अभी तो 1 रुपये की मदद नहीं हुआ किसी का। नेताओं से क्या कहना चाहेंगे? नेताओं से यही है कि जो है अभी उनको भरपाई करके दो, जो भी है, जो एक का जो गरीबों का जो नुकसान हुआ है, जैसे भी हुआ है, जैसे बाटला बिटले सब बुटे जिसका पैसे गए सोना गए वो मत दो, लेकिन जो उनका रहने का तो सुविधा करो। अच्छा, नेताओं से आप ये चाहते कम से कम खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की नहीं, रहने की तो सुविधा करो। खाने पीने की तो अपन कर लेंगे, रहने की तो सुविधा करो। अभी पब्लिक कहाँ रहेगी? रोड पे रहेगी सब लोग, वो बोलना चाहता हूँ मैं। तो स्पष्ट आरोप है लोगों का कि व्यवस्था, हालांकि कहने लायक कुछ बचा नहीं है। ये जो मंजर देख लीजिए आप, भयावह मंजर है, काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है। कहना है कि खाने पीने की व्यवस्था, सिर्फ तन पर जो इन लोगों के कपड़े मोटे तौर पे दिख रहे हैं वही बचे हैं। मोबाइल से लेके पैसे से लेके बर्तन सारा स्वाहा हो चुका है। जो 30-40 साल से इन लोगों ने जमा करके अपना संसार रखा था वो सारा ध्वस्त हो चुका है। अब इनके पास लगभग कुछ नहीं बचा है। ये जहाँ से थे जीरो से वहीं वापस ही जीरो पर आ चुके हैं। शासन प्रशासन से, नेताओं से विशेषकर ये रहेगा कि आप इनका मत लेते हो, उनके वोट से आप राजा बनते हो, विधायक बनते हो, नगर सेवक, नगर सेविका, सांसद बनते हो। इनके बारे में कुछ ख्याल करिए, कुछ शर्म करिए। कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ मैं सुभाष यादव, प्रथम न्याय, मालाड।